नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अस्थमा आयुर्वेद के अनुसार ये दो टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी जो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से उत्पन्न होती है, या सेकेंडरी जो हमारे बॉडी के किसी दूसरे सिस्टम से उत्पन्न होती है, लेकिन जिसका प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। दोस्तों, महान आयुर्वेदिक आचार्य चरक के अनुसार तमक श्वास या अस्थमा एक आसानी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है, और अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये जीवन भर बनी रहती है। इस बीमारी का इलाज केवल तब ही संभव होता है जब ये व्यक्ति को हाल ही में हुआ हो और वो व्यक्ति जनरली स्ट्रांग और हेल्दी हो। कमजोर लोगों में इसका केवल पैलिएटिव मैनेजमेंट या इसे बस कम करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि वो कठिन उपचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अस्थमा के लक्षण। दोस्तों, अस्थमा में पेशेंट को बार बार वीजिंग या घरघराहट, सांस फूलना, ताकत लगाकर सांस छोड़ना, सीने में जकड़न और खांसी, खास करके रात या सुबह में, गाढ़े बलगम, बेहोशी, नींद न आना, माथे पर पसीना आना और उनकी तकलीफ बिस्तर पर लेटते ही बढ़ जाती है और बैठने पर घट जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम अस्थमा होने के कारणों को समझते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान वाग्भट के अनुसार अस्थमा के मुख्य कारण ये सब होते हैं। कफ और वात दोषों को दूषित करने वाले आहार और जीवन शैली का पालन करना, जैसे कि नमक, ठंडे पानी या तरल पदार्थ, दही आदि का अधिक सेवन करना, जो हमारे बॉडी चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। लंबे समय से अपच या इंडाइजेशन का शिकार रहना, जिसके कारण हमारे शरीर में अमा या टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। ज्यादा दस्त या उल्टी होना, पॉइजनिंग, खून की कमी या अनीमिया, बुखार और किसी इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन का डैमेज होना आदि। धूम्रपान करना, डस्ट और इरिटेंट्स के संपर्क में आना, ठंडे और नमी युक्त क्षेत्रों में रहना। दोस्तों, इसके अलावा हैवी एक्सरसाइज करना, लंबे समय तक एस्पिरिन का सेवन करना, शराब पीना, वंशानुगत कारणों और बचपन में अस्थमा होने वाले व्यक्तियों को बड़े होने के बाद भी अस्थमा होने का खतरा अधिक रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम दमा या अस्थमा के लिए किए जाने वाले कुछ आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। वसाका। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियों में एक एल्कलॉइड वैसेसिन होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सांस की नली को खोलने वाला एजेंट या ब्रोंकोडायलेटर और एक एसेंशियल ऑयल होता है, और जो इसकी बलगम निकालने वाली या एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। इस नुस्खे के लिए आप 2 ग्राम वसाका पाउडर, 2 ग्राम सीतोफलादी चूर्ण और 1 टीस्पून शहद को मिलाकर इसका सेवन करें, या फिर 5 ml ताजे वसाका के पत्तों के जूस में 2.5 ml अदरक का जूस और 1 टीस्पून शहद मिलाकर इसका सेवन करें। बला। दोस्तों, आयुर्वेदिकली इसे अस्थमा की सबसे अच्छी दवाई माना जाता है, क्योंकि इसमें एक अल्कलॉइड एफेड्रिन होता है, जो कि अस्थमा का इलाज करता है और जो एक अडेप्टोजन भी होता है, जो स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। इसके लिए आप 1 टीस्पून बला पाउडर, आधा टीस्पून वसाका पाउडर, आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर और 5 काली मिर्च के दानों को 2 कप पानी में उबालें, जब तक कि ये 1 कप ना रह जाए, और इसे रोजाना 2 बार पिएं। कुटकी। दोस्तों, अस्थमा में पंचकर्म विरेचन बहुत यूजफुल होता है, और दैनिक विरेचन या परगेशन ट्रीटमेंट के लिए आप 1 से 3 ग्राम कुटकी पाउडर को शहद के साथ दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। पिपली। दोस्तों, इसके लिए आप 1/4 टीस्पून पिपली पाउडर और 1 टीस्पून शहद को थोड़े से प्याज के रस में मिलाएं, और इसका दिन में 1 बार, हो सके तो सुबह सेवन करें। रात में अस्थमा अटैक को रोकने के लिए आप आधा टीस्पून तेजपत्ता पाउडर और 1/4 टीस्पून पिपली पाउडर लेकर इसे 1 टीस्पून शहद में मिलाकर इसे दिन में 2 से 3 बार लें। दोस्तों, अगले नुस्खे के लिए आप 1 गिलास पानी में थोड़े काली मिर्च के दाने, 1/4 टीस्पून सूखी अदरक का पाउडर या ताज़ा अदरक के कुछ टुकड़े, 3 से 4 लौंग, 10 तुलसी के पत्ते, 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालें और इसे 1/4 रहने तक उबालें। फिर इसे छानकर हल्का गर्म रहने पर ही पिए। अस्थमा अटैक के दौरान नीलगिरी के तेल या किसी भी हर्बल पेन बाम को छाती पर लगाने और फिर सिकाई करने और पुदीना और कपूर को सूंघने से भी बहुत राहत मिलती है। दोस्तों, अस्थमा के मरीज थोड़ी सी मुलेठी और सूखी अदरक को 1 गिलास पानी में 1/4 रहने तक उबालकर इसे गुनगुना रहने पर पूरे दिन पी सकते हैं, या फिर थोड़े काले किशमिश, खजूर, पिपली और मुलेठी को एक साथ पीसकर इसे 1 टीस्पून शहद के साथ खा सकते हैं। अस्थमा के रोगी 2 पीपल के पत्तों को रोजाना दूध में उबालकर और फिर उसे छानकर इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर भी पी सकते हैं, जो भी अस्थमा से राहत दिलाता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले लहसुन डालकर उबाला हुआ गुनगुना दूध पीना, या फिर रात को हल्दी और 1/4 टीस्पून सूखी अदरक पाउडर डालकर उबाला हुआ 1 कप गुनगुना दूध पीना भी उन्हें बहुत राहत देता है।
दोस्तों इसके अलावा भी आप अस्थमा से राहत पाने के लिए कई एडवांस्ड आयुर्वेदिक दवाइयों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंठकारी अवलेह, सीतोफलादी चूर्ण, वसा अवलेह, अगस्त्य हरितकी अवलेह, श्वास कास रस, कनकासव, वसारिष्ठम आदि। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा एक वातो कफज रोग होता है, अर्थात ये पेट में शुरू होता है और फेफड़े या लंग्स और ब्रोंकाई तक बढ़ता जाता है, इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे या उपचार का उद्देश्य एक्स्ट्रा कफ को वापस पेट में ले जाना और फिर उसे वहां से निकालना होता है। ऐसा करने के लिए आयुर्वेद में कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि स्वेदन या सुडेशन, वामन या थेराप्यूटिक एमेसिस और विरेचन या थेराप्यूटिक परगेशन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी प्रोसीजर्स अस्थमा के पेशेंट की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं। दोस्तों इनके अलावा भी अस्थमा के लिए कई और नेचुरोपैथी और अल्टरनेटिव या वैकल्पिक उपचार होते हैं, जैसे कि एयर एंड सन बाथ, अर्थात हर रोज सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग करना ताज़ी हवा पाने के लिए और सुबह की नरम धूप लेना, जिससे विटामिन डी मिलता है जो अस्थमा के पेशेंट्स की बहुत मदद करता है। हाइड्रोथेरेपी, जिसमें अस्थमा पेशेंट रोज सुबह कम से कम 1 लीटर पानी पीते हैं, जो उनकी बॉडी में जमा हुए सभी टॉक्सिन्स को दूर करता है, और हर रोज हल्के गुनगुने पानी से नहाना या स्टीम बाथ लेना, जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। व्हीट ग्रास थेरेपी, हर रोज 1 कप ताज़ा व्हीट ग्रास का जूस पीना भी अस्थमा पेशेंट्स को विटामिन ई और B12 प्रदान करने में बहुत मदद करता है। एक्यूप्रेशर, अस्थमा मरीज के LU7, SP6, REN22 और REN17 पॉइंट पर दबाव डालना भी उन्हें बहुत आराम देता है। क्रोमो या कलर थेरेपी, दोस्तों नीली कांच की बोतल से पानी पीना, जो कि लगभग 8 से 12 घंटों के लिए धूप में रखी गई हो, भी अस्थमा रोगियों को बहुत फायदा पहुंचाता है। शिवाम्बु थेरेपी, दोस्तों नेचुरोपैथी में हर रोज स्वमूत्र का सेवन करने से भी शरीर से विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स दूर होते हैं। जल नेति क्रिया या सूत्र नेति, दोस्तों ये दोनों क्रियाएं अस्थमा रोगियों के श्वसन मार्ग से किसी भी टाइप के एलर्जेंस और रोगाणुओं को पूरी तरह से साफ करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। योगा और प्राणायाम, दोस्तों हर रोज प्राणायाम करना, जैसे कि नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और कपाल भाती आदि करना, और योगासन जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पवन मुक्तासन, अर्ध चक्रासन और धनुरासन आदि करना भी अस्थमा या दमा रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।